हाय नमस्ते। इस कार्ड से मैंने एक कार्ड निकाल लिए थे अपने एक फ्रेंड के लिए, लेकिन मैं सेकंड रीडिंग करने जा रही हूँ। ये भी किसी पर्सन के लिए ही है, लाइक ऐसे नोन किसी क्लाइंट की एनर्जी से जस्ट मैंने निकाला। इस कार्ड को मैं कितना रीड कर पाती हूँ। सो कार्ड्स की एनर्जीज काफ़ी क्लियर बता रही है कि जैसे इसकी हेल्थ मैंने निकाला है तो यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल आ रहा है, पर कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये पर्सन खुद से अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता। ठीक है, अपने बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है। इसकी कोई केयर करेगा तो ये अपने आप को एक कंप्लीशमेंट या खुश महसूस करता है, अदरवाइज़ वो सोच के रह जाता है कि आज मैं ये करता हूँ, ये खाता हूँ, आज से ये रूल करेंगे। लेकिन जब तक इसका कोई और ख्याल ना रखे, कोई और इसे पुश ना करे ना, तो ये पर्सन अपना उतना ध्यान नहीं रख सकता। ऐसा कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है। सो ये इतने डीपर लेवल पे वर्क कर रहे हैं कार्ड्स। वेल्थ रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप, मतलब इस पर्सन के साथ लक है, इसके साथ इसकी फैमिली है, इसके साथ एक नेचर है जो इसको वेल्थ रिलेटेड कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देते हैं। ऐसा कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही है। इसका ये भी मतलब कहीं ना कहीं मुझे कार्ड्स में फील हो रहा है, जो ये कार्ड बताना चाह रहा है कि ये पर्सन हमेशा अपनी जीत को लेकर आगे बढ़ता है। ये कभी पैसों को इतना वैल्यू देता ही नहीं, ये वेल्थ को कभी उतना वैल्यू देता ही नहीं, कभी सेविंग्स में उतना बिलीव करते ही नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है। वो अपने के साथ अपनों का भी कंफर्ट देखते हैं, इसलिए इस यूनिवर्स ने हमेशा इसके पीछे एक ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट किया है जिससे इसको कभी भी अपनी वेल्थ में कमी ना महसूस। ये पर्सन हमेशा अबंडेंट रहता है, ऐसा एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है। हमेशा अबंडेंट महसूस करता है या करती है, जो भी है। ठीक है, कैरियर रिलेटेड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज। ये लेडी एक ऐसी लेडी है ना, मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है ना कि जो अपने कैरियर रिलेटेड पूरा फोकस रखते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मनी ओरिएंटेड हैं, ये पैसा देखते हैं अपने कैरियर में कि उनको कितना फल मिल रहा है, कितना उनको वर्क करना चाहिए, उतना उनके करने से कितना फल मिल रहा है, कितना चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा वो कहीं ना कहीं अपने कैरियर में देखते हैं। पैशनेट है अपने कैरियर में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने फल आने तक का पूरा वेट करते हैं। ऐसा मुझे कुछ कार्ड्स में महसूस होता है। ये ऐसा ही सिग्निफिकेंट कहीं ना कहीं करा रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और कैरियर रिलेटेड अगर मैं और इस कार्ड्स में देख पाऊँ या उतर पाऊँ, तो कार्ड्स मुझे ऐसा फील करा रहे हैं कि अपने कैरियर को लेकर इन्होंने बहुत सपने सजा रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने कैरियर में आगे कुछ न्यू प्लानिंग्स भी बिल्ड की हैं जो अभी तक ये शुरुआत नहीं कर पाए हैं। ऐसा मुझे कुछ एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप रिलेटेड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो कि एक झरने को जैसा कि बता रहा है। सो ये कार्ड्स की एनर्जीज़ कुछ ऐसा बता रही है कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप में बहुत दिया है। अभी तक ये बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप में देते आए हैं और कभी उन्होंने उतना परवाह नहीं की कि मेरे पास रिलेशनशिप में कुछ लौट कर आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन ये बस एक रिलेशनशिप को ऐसा अपने आप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में मानते हैं। ऐसा कुछ मुझे एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल पर एक ऐसी प्यास है जो मिट नहीं रही है। ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है इनकी अपने पार्टनर से जो अभी तक फिनिश नहीं हुई है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी कार्ड बताना चाहता है। ये अपने पार्टनर को एक गुड लिसनर देखना चाहते हैं, ऐसा कार्ड्स मुझे बताना चाह रहे हैं। और वो अपने पार्टनर को कभी कह नहीं पाए हैं कि उन्हें बस एक लिसनर चाहिए। उन्हें कोई पर्सन ऐसा चाहिए जो उन्हें सिर्फ अंडरस्टैंड कर सके। उनको चाहिए कि वो सब कुछ अपने पार्टनर के लिए कर लेंगे, लेकिन उनको सिर्फ एक पर्सन चाहिए जो उनको सिर्फ लिसन कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। दैट्स इट। और इनका ऑब्स्टिकल क्या है? इनका ऑब्स्टिकल है किंग ऑफ पेंटिकल का, जो मुझे पेंटिकल कार्ड ये बता रहा है कि कई बार अपना समय न देने की वजह से, या अपने आप को खोल के न बताने की वजह से, या कई बार अपनी बातों को पी लेने की वजह से, या कई बार ऐसा भी होता है कि उनको ऐसा लगता है कि अभी तक भी समय निकल गया है ना, ये समय निकल जाएगा, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। कई बार होता है ना, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही बड़ा देखने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी शो करने लगते हैं, लेकिन हर जगह मेच्योरिटी शो नहीं करनी होती है। कई बार अपनी प्रॉब्लम्स को बताना भी होता है, कई बार अपनी चीज़ों को शो भी करना होता है, कई बार ये भी बताना होता है कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है या मैं इस चीज़ को सफ़र कर रहा हूँ, सो दैट सामने वाला उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। सो ये पर्सन हमेशा चल जाएगा, रहने देते हैं, क्या रखा है, सामने वाला नहीं अंडरस्टैंड करेगा, अपने आप को मेच्योरिटी लेवल में लेकर आते हैं और इस चीज़ को एडजस्ट कर जाते हैं। सो एडजस्ट करना हमेशा सही नहीं होता। सो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तक कुछ कार्ड को मैं बहुत अच्छे से कैच कर पाई हूँ। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी।